जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल वासुदेव ब्रेकिंग न्यूज़ और मैं हूं वासुदेव। आज 9 जुलाई है और जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज सुबह का वक्त है। आपको एक ख़बर देते चलें। मामला कुछ यूं है कि एक नेशनल क्राइम एजेंसी है। पहले तो एफआईए होती थी, अब एक नेशनल क्राइम एजेंसी बनाई है, जिसके तहत इस्लामाबाद की एक मुकामी अदालत अदालत से यानी निचली अदालत से एक फ़ैसला ये लिया गया है कि पाकिस्तान में तकरीबन 27 के करीब यूट्यूब चैनल जो हैं उनको बंद करने के अहकामात कोर्ट से जारी करवाए गए हैं और इनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि इन्होंने रियासत के ख़िलाफ़ जो है वो मवाद चलाया है। अच्छा, अब इसमें कुछ लोग तो इस तरह के हैं कि जैसे हम उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं। एक तो उसमें हैं आदिल राजा साहब, उसके अलावा तकरीबन लिस्ट अगर आप देखेंगे तो सब ये जाने-माने लोग हैं और इस तरह की अगर इनके ऊपर कोई इल्ज़ाम है तो अफ़सोसनाक फ़ैसला है अदालत की जानिब से। पहले तो जिनके ऊपर इल्ज़ाम है उनसे पूछा नहीं गया, उनसे वज़ाहत भी नहीं ली गई और हमारे डीजी साहब जो हैं यानी डीजी आईएसपीआर, जिस वक़्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान टाकरा चल रहा था, टाकरा ख़त्म भी हो गया था, तो भारत से हमें ये खबरें आ रही थी कि भारत की हुकूमत जो है वो वहाँ के जो यूट्यूबर हैं वो अपने मुल्क के ऊपर जो मामला चल रहे हैं उनको वो तनकीद कर रहे थे और उसके ऊपर जब वो सवाल कर रहे थे तो वहाँ पर भी इसी तरह का सेम इकदाम किया गया और उनको भी यूट्यूबरों को वहाँ पर उठाया गया, उनके खिलाफ एफआईआरें भी हुई और चैनल्स भी उनके बंद करवाए गए और फिर पाकिस्तान में जो हमारी हुकूमत है वो इस चीज़ को तनकीद का निशाना बना रही थी कि आज़ादी इज़हार राय के ऊपर जो है भारत वो कदगन लगा रहा है और अपने लोगों को सच कहने से जो है वो कितना भारत कतरा रहा है और हम भारत को तनकीद कर रहे थे। अब सेम वही इकदाम जो है हम खुद कर रहे हैं और अपने यहाँ पर चैनलों को जिनको हमारे लोग यहाँ पर कहते थे कि डिजिटल वॉरफेयर वॉरियर हैं, इन्होंने पाकिस्तान के बयानिए के साथ ये चले और सब चले। यानी अब हबीब अकरम साहब देख लें, यानी अब इतनी नफीस वो उर्दू बोलते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद हुकूमत जो है वो हबीब अकरम साहब की नफीस उर्दू से भी शायद परेशान है। तो ये मामला थे, आवाज़ को दबाने के लिए पाकिस्तान में भी उसी तरह के इकदाम किए जा रहे हैं। यहाँ पर भी चैनलों को बंद किया जा रहा है या फिर जो वीडियो जो मुतलका वीडियो होगी जिससे प्रॉब्लम होगा वो डिलीट कराई जाएगी। तो देखते हैं ये सारे मामलात कहाँ जाते हैं और फिर एक तहरीक का भी इमरान खान साहब ऐलान कर चुके थे कि 10 मुहर्रम के बाद एक एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी। फिर उसी सिलसिले में कल अडियाला जेल में इमरान खान साहब से उनके लोगों ने मुलाकात की, यानी 2 उनमें उनकी बहनें थीं और फिर उसके बाद उनके वकील हैं सलमान सफदर साहब, बैरिस्टर गौहर और ज़फ़र अब्बास साहब। इन 5 रहनुमाओं ने मुलाकात की। पहले तो 2 बहनें मिलकर आईं और जब वो बाहर आईं तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब से मुलाकात कर कर हम बहुत खुश हैं, हमें बड़ी खुशी हुई और इमरान खान की सेहत बिल्कुल ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा। फिर बाकी रहनुमाओं की मुलाकात भी कराई गई। वहाँ पर अलीमा खान साहिबा भी आई हुई थी, क्योंकि इस वक्त माइनस अलीमा खान चल रहा है, उनकी मुलाकात नहीं कराने दी जाती। बाकी 2 बहनें मिल लेती हैं, चलें ये भी ठीक है, 2 बहनें तो मिल लेती हैं। फिर अलीमा खान साहिबा के ज़रिए ही तहरीक का बताया गया। पहले तो उन्होंने मरीम नवाज़ साहिबा के हवाले से कहा कि जो हमारे पंजाब में सूबाई असम्बली के रुकन को जो मुअत्तल किया गया है यानी 26 अरकान को, तो इस पर वो कहते हैं कि मरीम नवाज़ को खुश करने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है और फिर जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं यानी मरीम से भी ऊपर हैं, वो मरीम नवाज़ की हर नाजायज़ ख्वाहिश को पूरा करने का हर तरह से वो ज़ोर लगाते हैं और हमें वो कहती हैं कि सोर्स आती हैं, मुलाकातें हमसे होती हैं तो वो बताते हैं कि इमरान खान के ऊपर जो अडियाला जेल में जुल्म हो रहे हैं, इनके पीछे 100% जो है वो मरीम नवाज़ साहिबा का ही हाथ है। और क्योंकि पंजाब की जो अडियाला जेल है वो इनके ही अंडर में आती है। अब इसमें ये देखें कि अलीमा खान साहिबा के मौक़िफ़ में भी ज़रा तब्दीली आई है। पहले वो एक कर्नल के ऊपर इल्ज़ाम लगाती थी, लेकिन अब कर्नल से जो है वो डायरेक्ट मरीम नवाज़ पर आ गई हैं कि अब मरीम नवाज़ ही जेल में इमरान खान के ऊपर जो सख्तियाँ होती हैं वो यही करवा रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि एहतजाज की तहरीक के हवाले से जब सहाफ़ी ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि प्लान दे दिया गया है, शायद अभी मीडिया को नहीं देंगे, अब हम बताएँगे आपको प्लान क्या है। फिर आगे चलकर उन्होंने बताया, एक तो उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब ने जेल से ये हिदायत दी है कि जब एहतजाजी तहरीक चलेगी तो जो लोग एहतजाजी तहरीक का वज़न नहीं उठा सकेंगे यानी वो साथ नहीं चल सकते इमरान खान साहब के बयानी के साथ, तो वो इस तहरीक से अपने आप को ही अलग कर लें। अच्छा, फिर जो चल सकते हैं उनको इमरान खान साहब ने हिदायत दी है कि आप लोग असेंबली असेंबली खेल रहे हैं और हुकूमत के साथ आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात हो गए तो मुज़ाकरात कहते हैं कि अब किसी किस्म के कोई नहीं होंगे। मैंने 12 इमरान खान साहब का कहना है कि मैंने
مذاکرات کا کہا تھا، لیکن ان چیزوں کو سیریس نہیں لیا گیا، اب صرف احتجاج ہوگا۔ تو اس پر علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے کہ بیرسٹر گوہر جو ہیں ان کو بھی اب سمجھ آ جانی چاہیے، کیونکہ بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں، مذاکرات اچھی بات ہے، لیکن آگے سے بھی کوئی اس طرح کا خاص رسپانس نہیں آتا کہ جس کے نتیجے میں کوئی مذاکرات کیے جائیں۔ پھر عمران خان اپنا موقف بار بار دہراتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات انہی سے ہوں گے جن کے پاس پاور ہے، حکومت ان کی ایک ملاقات بھی نہیں کرا پاتی اور حکومت صرف ٹائم گین کرتی ہے۔ تو بیرسٹر گور صاحب کو بھی کہا، پھر جو لوگ کمپرومائز ہیں یا کمزور ہیں وہ عمران خان کی بیانیے کا وزن نہیں اٹھا سکتے، ان کو بھی تحریک سے الگ ہونے کا کہا۔ پھر عمران خان نے جو ہے وہ باقاعدہ سے اب احتجاجی تحریک کا جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے، اور احتجاجی تحریک 5 اگست والے دن کی جائے گی، کیونکہ 5 اگست کے دن ہی عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا اور 2 سال ان کے پورے ہو جائیں گے، اور 5 اگست کو ہی بھارت نے جو ہے کشمیر میں آرٹیکل 370 کو بھی ختم کر دیا تھا۔ تو یہ معاملہ تھے۔ پھر اس کے بعد علیمہ خان صاحبہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے عمران خان صاحب کو کہہ دیا ہے کہ آپ کے 2 بیٹے قاسم اور سلیمان وہ بھی آپ کی رہائی کی جو احتجاجی تحریک ہے اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ پہلے وہ احتجاجی تحریک میں شامل ہونے سے پہلے وہ امریکہ جائیں گے، جہاں پر وہ لوبنگ کریں گے جس طرح باقی کے لوگ کرتے ہیں۔ وہ جو عمران خان کے اوپر ظلم ہو رہے ان کو وہاں پر وہ بتائیں گے۔ پھر جب یہ احتجاجی تحریک شروع ہوگی تو پھر اس کے بعد اس میں وہ شامل ہوں گے، اور عمران خان نے حکم دیا ہے کہ احتجاجی تحریک جو ہے 5 اگست تک اپنے عروج پر ہونی چاہیے۔ اب یہ تحریک انصاف کے لوگوں پر انحصار کرتا ہے کہ وہ اس احتجاجی تحریک کو کہاں تک کامیاب بنائیں گے، کیونکہ احتجاجی تحریک اور عمران خان کی جماعت کے ساتھ جس طرح کا سلوک اس وقت ریاست نے رکھا ہوا ہے، حکومت نے رکھا ہوا ہے، تو ان کو بھی بڑی مشکل میں ایک طرح سے ڈال دیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ پریشر بنا پاتے ہیں یا نہیں، کیونکہ مریم نواز صاحبہ کا ایک کال ہے، وہ کہتی ہیں کہ پاور ٹاکس ٹو پاور، جب مزاحمت ہوگی تو پھر مفاہمت ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں یہ فارمولہ آگے کہاں تک چلتا ہے۔ پھر عمران خان کے 2 بیٹوں کے حوالے سے تو علیمہ خان صاحبہ نے بتایا کہ یہ لوگ بھی ہوں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں بھی جیل میں ڈال دیتے ہیں تو ہمارے بچے جو ہیں وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے احتجاجی تحریک سے یا کسی قربانی کو دینے سے، وہ بھی احتجاجی تحریک میں آئیں گے۔ اور علیمہ خان نے کہا کہ میرا بیٹا شیر شاہ بھی واپس آ گیا ہے اور وہ کسی ڈیل کے تحت نہیں آیا۔ یہ معاملات ہو گئے۔ پھر عمران خان صاحب کا بھی بیان اڈیالہ جیل سے آیا، پھر ان کے ایکس پر بھی جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ 6x8 کے کمرے میں مجھے 22 گھنٹے بند رکھتے ہیں، 2 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اور پچھلے 6 مہینے سے میری کتابیں بھی بند کی ہوئی ہیں، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ نیلسن منڈیلا ہوں یا مہاتما گاندھی، جب وہ جیل میں تھے تو انہیں کتابیں پڑھنے کی اور لکھنے کی بھی اجازت تھی، لیکن مجھے یہ ساری اجازتیں نہیں، میں اپنے فیملی کے لوگوں سے بھی نہیں مل سکتا، یعنی وکلاء سے بھی نہیں مل سکتا۔ جب ملنے دیتے ہیں تو بہت محدود ٹائم کے لیے وہ مجھ سے ملتے ہیں، اور بیٹوں سے بھی ان کی بات نہیں کرائی جاتی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جیل میں آزاد ہوں، آپ باہر جو ہے وہ سب قید ہیں، بڑے ایک سیل میں قید ہیں۔ 26ویں آئینی ترامیم کے بعد پاکستان میں آئین اور قانون نام کی کوئی چیز نہیں رہی۔ اپنے پارٹی کے لوگوں سے بھی انہوں نے کہا کہ آپ نے ووٹ جو لیا ہے اس کی آپ نے پاسداری کرنی ہے، عوام کے حقوق کی، اور اگر آپ اسمبلی میں حکومت کے ساتھ اپوزیشن کا رول ویسا جیسا ہونا چاہیے وہ ادا نہیں کریں گے، اور پھر میٹھی میٹھی باتیں کریں گے، تو پھر یہ آپ کو کرش کر دیں گے۔ یعنی حکومت کی کے حوالے سے بھی ان کو بتایا کہ حکومت کی کیا انٹینشن ہے، کہ وہ آپ کو کرش کرنا چاہتے ہیں۔ باقی جو ان کے ساتھ حالات گزر رہے ہیں جیل میں، وہ انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے پورے پاکستان کو یرغمال اس موجودہ سسٹم نے کیا ہوا ہے، عدالتی ترامیم کے بعد، کورٹ پیکنگ کے بعد۔ یہ ہو گئے معاملات۔ پھر اس احتجاجی تحریک میں ایک یہ نیا موڑ آیا ہے کہ عمران خان صاحب کے 2 صاحبزادے جب اس احتجاجی تحریک کو لیڈ کریں گے تو حکومت کی جو چیخیں ہیں وہ ابھی سے ہی نکلنا شروع ہو گئی ہیں۔ اور عمران خان صاحب کے وکیل ہیں فیصل چودھری صاحب، انہوں نے کہا کہ عمران خان کے جو بیٹے ہیں قاسم اور سلیمان وہ شیر کے بچے ہیں، ہمارے لیڈر کے بچے ہیں، جب وہ پاکستان آئیں گے تو ہم ان کا ویلکم کریں گے، اور پھر ان کا احتجاجی تحریک میں شامل ہونا، اس کا یہ مطلب ہے کہ پھر جو پاکستان کی موجودہ قیادت پاکستان میں موجود ہے وہ فیل ہو چکی ہے عمران خان صاحب کو رہا کرانے کے حوالے سے۔ پھر دوسرا وہ حکومت کے اوپر بھی کہتے ہیں کہ حکومت نے عمران خان کے دونوں بیٹوں کو جو ہے وہ PL-15 یعنی چائنیز ایک میزائل تھا جو بھی ہم نے بھارت کے ساتھ ٹاکرا کیا تھا، اس میں اس میزائل نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا تھا، اور پھر J-10C نے، تو وہ کہتے ہیں کہ جو حکومت ہے وہ رافیل طیارہ ہے، اور عمران خان کے دونوں بیٹوں کو جو ہے وہ PL-15 میزائل کے طور پر حکومت دیکھ رہی ہے، اور ان کی چیخیں ابھی سے ہی نکل رہی ہیں۔ پھر
बाकी के लोग जो हैं वो अपना यही तज्जिया कह रहे हैं कि जब दूसरी सियासी जमातें, उनके बच्चे जब एहतजाजी तहरीक अपने, जब उनके वालिदैन के ऊपर कोई सख्त वक्त आता था तो वो भी एहतजाजी तहरीक निकालते थे, मरीम नवाज साहिबा भी निकालती थी, आसफा बीबी भी निकालती थी, तो ये सारे मामला थे। तो इनको लेकर तनकीद किया जा रहा है। फिर राना सनाउल्लाह साहब ने भी तड़ी दे डाली, वो भी शायद खौफ का शिकार हैं। वो पहले से ही भरमबाजी कर रहे हैं जिस तरह वो करते हैं। बड़े धीमे अंदाज में इमरान खान के दोनों बेटों का उन्होंने कहा कि वो बरतानवी शहरी हैं, जब वो पाकिस्तान अगर आएंगे किसी भी किस्म की एहतजाजी तहरीक में, यानी पुरतशद्दुद एहतजाजी तहरीक में शमूलियत इख्तियार करेंगे, शामिल होंगे, तो हम उनको गिरफ़्तार करेंगे और फिर बरतानिया की एम्बेसी के उनको हवाले कर देंगे और फिर एम्बेसी से उनको बाहर भेज दिया जाएगा। तो उनको अभी सही ऐसा लगता है कि जो तहरीक होगी वो पुरतशद्दुद होगी, यानी पहले ही वो अपना माइंड बनाए हुए और वो कहते हैं कि हम हर हाल में इमरान खान की जो तहरीक है या उनके बेटे हैं उनको भी रोकेंगे। फिर बैरिस्टर अकील हैं, ये भी काबीना के मेंबर हैं, मुस्लिम लीग नून के रुकन हैं और इनके हवाले से भी यही कहा जाता है कि ये फॉर्म 47 के रुकन हैं। वो भी कहते हैं कि पाकिस्तान के कवानीन की अगर वो एहतराम करेंगे, इमरान खान के बेटे अगर उन कवानीन के तहत वो पाकिस्तान में आकर अपील करें और इमरान खान से मिलना चाहेंगे तो हम उन्हें मिला देंगे और उनका एहतराम भी करेंगे। लेकिन वो बरतानवी शहरी हैं, अगर वो इमरान खान की किसी भी किस्म की एहतजाजी तहरीक में शामिल होंगे तो हम उनको ऐसा नहीं करने देंगे। और फिर यही कहा जा रहा है कि इमरान खान के बच्चों को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। ये मामला हो गया। इमरान खान ने एहतजाजी तहरीक का भी ऐलान कर दिया। जो जेल में उनके ऊपर जो सख्तियाँ चल रही हैं वो भी उन्होंने बता दी कि कौम इस वक्त कैद है बड़े से सेल में, 6 बाय 8 के कमरे में वो कहते हैं कि मैं रह रहा हूँ और मुलाकात भी नहीं करने देते। फिर 5 अगस्त को जो है वो एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया है। हुकूमत में भी खलबली मच गई है, उन्होंने भी भरम देना शुरू कर दिए हैं कि इमरान खान के बेटे जब इधर आएंगे तो उनको गिरफ्तार करेंगे। तो ये बातें हो गई। फिर उसके अलावा एक ख़बर ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं, यूएई में वो मुकीम थे। तो पिछले 8 महीने से जो है शायद पाकिस्तानी हुकाम के कहने पर यूएई की हुकाम ने जो है उनको डिटेन किया हुआ है, गिरफ़्तार किया हुआ है। तो उमर अयूब साहब जो अपोजिशन के लीडर हैं, उन्होंने यूएई के हुकाम को 2 सोशल मीडिया के जो एक्टिविस्ट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इनके हवाले से ख़त लिखा है और तशवीश का इजहार किया है कि वो गिरफ़्तार है आपके यहाँ कैद में। तो देखते हैं कि क्या मामला आगे चलकर होता है। फिर यूट्यूब के चैनलों पर भी पाबंदी का हुकूमत ने और अदालतों के ज़रिए कहलवा दिया। यानी अब जो हुकूमत को डर है कि जब एहतजाजी तहरीक होगी तो फिर इस यहाँ से आवाज़ें आएंगी, क्योंकि चैनल जो है यानी मीडिया जो है वो इमरान खान साहब भी कहते हैं और पाकिस्तान में सबको मालूम है कि इस वक्त बयानिया जो है वो हुकूमत का ही चलता है, उसके अलावा वो कोई चीज़ नहीं दिखा सकते। एक सोशल मीडिया है जहाँ पर लोग इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, इदारे की गाइडलाइन में आए बगैर। फिर उसके बाद हुकूमत जो है उनको भी दबाने का इरादा रखती है। तो देखते हैं इमरान खान के इस एहतजाजी तहरीक को आगे चलकर किस तरह से कामयाबी मिलती है, ये वक्त बताएगा। इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड करता हूँ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।